खत्म हुआ अरविंद केजरीवाल का धरना, दिल्ली के सीएम ने बताया आंशिक जीत। इस लंबी लड़ाई में आज सब लोगों की आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण जीत हुई है। अब हम यहाँ पे अपना धरना समाप्त करते हैं। धरना खत्म करने के लिए निकाला बीच का रास्ता। पहाड़गंज के पीसीआर इंचार्ज और एसएचओ के साथ मालवीय नगर के एसएचओ को छुट्टी पर भेजा। धरने पर बैठने से पहले केजरीवाल ने की थी इन पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग। गृह मंत्रालय ने जांच पूरी हुए बगैर निलंबन से किया था इनकार। दिल्ली में रेल भवन के बाहर सोमवार से धरने पर बैठे थे केजरीवाल। गणतंत्र दिवस को देखते हुए उपराज्यपाल ने की थी धरना खत्म करने की अपील। केजरीवाल और दिल्ली पुलिस के बीच रास्ता निकालने के लिए करीब 5 घंटे तक हुई माथापच्ची। दिल्ली पुलिस ने खारिज कर दी थी अपने अफसरों के निलंबन और तबादले की मांग। सूत्रों के मुताबिक छुट्टी पर भेजने का फॉर्मूला शोएब इकबाल ने सुझाया। कल शाम करीब 5 बजे मामले में उपराज्यपाल ने किया हस्तक्षेप, खुद केजरीवाल से की बात। शाम 6 बजे प्रेस क्लब में टीम केजरीवाल ने शोएब इकबाल के फॉर्मूले पर की बात। इसी बैठक में तैयार हुआ मीडिया को जारी होने वाले बयान का ड्राफ्ट। बीजेपी का कांग्रेस और केजरीवाल पर निशाना लगाया, सांठगांठ का आरोप। देश की कांग्रेस की सरकार और दिल्ली में इनकी सरकार, दोनों की पर्दे के पीछे सांठगांठ है। दोनों की मिली भगत से सारा कुछ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी को हर बात में षड्यंत्र की बू आती है। मुझे लगता है कि उनको भी अपने अंतर्मन और अंतःकरण में झांककर सच्चाई के आईने को। कल शाम आप कार्यकर्ताओं पर पुलिस लाठीचार्ज के बाद केजरीवाल पर बढ़ने लगा था प्रेशर। बुधवार तक जगह खाली करने का था दबाव। धरने के दौरान मंगलवार शाम अचानक बेकाबू हो गए थे हालात। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प। लाठीचार्ज के दौरान कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बुरी तरह घायल। पुलिस के खिलाफ भड़का गुस्सा। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल से साफ कहा था 26 जनवरी की तैयारियों के मद्देनजर या तो धरना खत्म करें या कहीं और जाकर धरना दें। धरने पर सामाजिक कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया से भी केजरीवाल पर बढ़ा दबाव। किरण बेदी ने कहा था केजरी सरकार को बर्खास्त करे राष्ट्रपति। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती की बढ़ सकती है मुसीबत। युगांडा की लड़कियों ने साकेत कोर्ट में बयान दर्ज कराया। लड़कियों ने भारती पर लगाया जबरन गाड़ी में बैठाकर मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाने का आरोप। लड़कियों ने किया भारती को पहचानने का दावा। फिलहाल इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज है मामला। भारती को पहचानने के दावे के बाद बढ़ सकती है कानून मंत्री की मुश्किलें। दिल्ली सचिवालय के बाहर अस्थायी शिक्षकों के धरने में घुसी सियासत। धरने को समर्थन देने पहुंचे अरविंदर सिंह लवली। करीब 1 हफ्ते से सचिवालय पर धरना दे रहे हैं अस्थायी शिक्षक। नौकरी नियमित करने की मांग। केरल की नर्सों को लेकर कुमार विश्वास की टिप्पणी पर घिरे केजरीवाल। केरल के सीएम ओमन चांडी ने लिखी चिट्ठी। केरल के सीएम की मांग, कुमार विश्वास को अभद्र टिप्पणी वापस लेने का आदेश दे केजरीवाल। विश्वास की टिप्पणी के खिलाफ कोच्चि में नर्सों ने किया था प्रदर्शन। कुमार विश्वास का पुतला भी फूंका था। बिहार में आम आदमी पार्टी की गुरिल्ला रणनीति। बड़े नेताओं के खिलाफ ऐसे उम्मीदवार उतारने की रणनीति जो खुद ब खुद सुर्खियां बन सकें। हाजीपुर में रामविलास पासवान के खिलाफ कोई रिक्शा वाला या कारीगर बन सकता है आपका उम्मीदवार। शत्रुघ्न सिन्हा को भी घेरने की रणनीति। 2 दिन के दौरे पर आज अमेठी पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस उपाध्यक्ष के क्षेत्र में ही कैंप कर रहे हैं कुमार विश्वास। स्टडी टूर से लौटे यूपी के मंत्री आजम खान ने मीडिया पर साधा निशाना, कहा अय्याशी करने नहीं गया था। यूपी सरकार की नीतियों के खिलाफ मेरठ में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं ने किया कमिश्नरी का घेराव। कमिश्नरी में घुसने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की। एक सिपाही हुआ जख्मी। अपने ही इलाके में घिरे यूपी के सीएम अखिलेश यादव। कन्नौज सीएम के खिलाफ नारेबाजी। वादा पूरा नहीं होने से खफा थे किसान। कहा मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन लेने के वक्त किया वादा नहीं हुआ पूरा। जहर से हुई थी केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा।
एसडीएम ने दिल्ली पुलिस को दिया और जांच का आदेश, कहा जांच कर बताएं कि सुनंदा के शरीर में जहर कैसे पहुंचा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुनंदा की मौत खुदकुशी भी हो सकती है, हत्या भी या हादसा भी। सोमवार को एम्स में डॉक्टरों के 3 सदस्यीय बोर्ड ने किया था सुनंदा के शव का पोस्टमार्टम। डॉक्टरों ने मौत को अचानक और अस्वाभाविक कहा था। सुनंदा मौत केस में एसडीएम ने 11 लोगों के बयान लिए। बयान देने वालों में शशि थरूर के अलावा सुनंदा के दोनों भाई भी शामिल। नारायण साई की करीबी जमुना ने सूरत पुलिस के सामने किया सरेंडर। रेप केस में पुलिस को थी जमुना की तलाश। नारायण साई पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता ने जमुना पर लगाया था बंधक बनाने का आरोप। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में प्रॉपर्टी डीलर ने पार्क से किया 2 बच्चियों का अपहरण। मंगेतर के साथ रची थी साजिश। मंगेतर संग धरा गया प्रॉपर्टी डीलर। शादी के लिए पैसे के वास्ते किया था अपहरण। दिल्ली के सागरपुर में सनसनीखेज वारदात। पति ने बीवी का कत्ल कर खुद को मार डाला। दिल्ली में सीसीटीवी में कैद हुआ मोबाइल चुराने वाले बच्चों का गिरोह। लक्ष्मीनगर मार्केट में सक्रिय है गिरोह। 3 फरवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। कोलकाता गैंगरेप केस का आरोपी खिदरपुर इलाके में हुआ था गैंगरेप। पुलिस ने किया बड़गाम इलाके में लश्कर के मॉड्यूल के भंडाफोड़ का दावा। 4 आतंकियों की गिरफ्तारी से खुलासा। पुलिस का दावा बड़गाम में सक्रिय था लश्कर का 7 आतंकियों का मॉड्यूल। कई आतंकी वारदात में शामिल थे ये आतंकी। गणतंत्र दिवस पर सीमा पार की साजिश नाकाम। अमृतसर की पुल मोरा चौकी में सीमा सुरक्षा बल ने 3 घुसपैठियों को मार गिराया। 23 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हत्यारों को पकड़ने की मांग को लेकर मुंबई में प्रदर्शन। पुलिस को नहीं मिला अब तक कोई सुराग। मुंबई में मरीन ड्राइव पर होगी 26 जनवरी की परेड। अब तक शिवाजी पार्क में होता था कार्यक्रम। सरकार के फैसले ने उड़ाई मुंबई पुलिस की नींद। जानकारों के मुताबिक मरीन ड्राइव पर पुलिस के सामने चुनौती होंगे सुरक्षा इंतजाम। समंदर में शिवाजी की प्रतिमा लगाने की योजना पर आप नेता अंजलि दामनिया के सवाल। बोली पैसे की एनसीपी के सीनियर नेताओं के साथ मुंबई में शरद पवार की मीटिंग। 7 लोकसभा सीटों को लेकर चर्चा। आज राज्यसभा चुनाव के लिए 2 उम्मीदवारों का ऐलान करेगी एनसीपी। शरद पवार के नाम का भी हो सकता है ऐलान। राज ठाकरे ने अपनी पार्टी के नासिक नगर सेवकों से की मुलाकात। बीजेपी ने दी थी नगर पालिका में एमएनएस से समर्थन वापसी की धमकी। मोनिका मोरे के लिए मुआवजा मांगने रेलवे दफ्तर पहुंचे बीजेपी नेता किरीट सोमैया। रेलवे प्रांगण में दिया धरना। घाटकोपर स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के दौरान हुए हादसे में दोनों हाथ गंवा बैठी थी मोनिका। नर्सरी दाखिले पर उपराज्यपाल की गाइडलाइंस का निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों ने किया विरोध। दाखिले के नेबरहुड क्राइटेरिया पर उठाए सवाल। प्राइवेट स्कूलों का पक्ष शहर में नहीं है स्कूलों का एक समान वितरण। किसी इलाके में कोई विकल्प नहीं तो कहीं ढेर सारे अच्छे स्कूल। प्राइवेट स्कूलों ने कहा खास स्कूल में दाखिले के लिए दिल्ली के खास इलाके में किराए के मकान की मांग बढ़ी। अप्रत्यक्ष रूप से भूमाफिया को मिल सकता है बड़ा हवा। एक समान 100 पॉइंट सिस्टम पर भी प्राइवेट स्कूलों ने उठाया सवाल। का राष्ट्र निर्माण में शिक्षण संस्थानों की महत्ता को कम आंक रही है सरकार। प्राइवेट स्कूलों ने गाइडलाइंस को दिल्ली हाई कोर्ट में दी थी चुनौती। कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी रखने का फरमान सुनाया था। सलमान खान हिट एंड रन केस की सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने पेश की 64 गवाहों की लिस्ट। ट्रायल के दौरान होगी पूछताछ। कोर्ट ने जताई पुलिस पर नाराजगी। नहीं पेश किए गए मामले से जुड़े सभी दस्तावेज पुलिस को दी गई 12 फरवरी की तारीख। हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी। एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो ने सीमित समय के लिए किराए में की 50% की कटौती। मुंबई में हुए पुलिस वेलफेयर शो उमंग 2014 में बॉलीवुड सितारों ने लगाया 4 चांद। कई कलाकारों ने किया लाइव परफॉर्म। बिपाशा बसु ने फिटनेस पर लॉन्च की तीसरी डीवीडी। बोली महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की फिटनेस के लिए भी टिप्स का खजाना। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दया याचिका की वजह से अटके फांसी के 13 मामलों में 15 दोषियों की सजा उम्र कैद में तब्दील। फांसी की सजा पाने वालों में वीरप्पन के 4 साथी भी थे शामिल। हरियाणा के
सोनिया और संजीव को भी मिली राहत। सोमेन मित्रा की कांग्रेस में घर वापसी। पिछले हफ्ते तृणमूल कांग्रेस के सांसद के रूप में दिया था इस्तीफा। रांची के धुरवा में झारखंड की नए विधानसभा भवन का शिलान्यास। विस्थापन की वजह से ग्रामीणों ने किया विरोध। बिहार में नमो टी के बाद नमो घड़ी का क्रेज। घड़ी में बीजेपी के कमल निशान के साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीर। दिल की बीमारी से पीड़ित बच्चों की मदद को आ गया सचिन। मुंबई के नौरोजी वाडिया अस्पताल में वेंटिलेटर के लिए दिया 10 लाख का दान। वाडिया अस्पताल से सचिन का खास लगाव। पत्नी अंजलि के मार्गदर्शक डॉक्टर अंबेडकर इसी अस्पताल के निदेशक थे। न्यूजीलैंड की पेस सनसनी एडम मिल्न भारत के खिलाफ सीरीज से बाहर। पेट की मांसपेशियों में है खिंचाव। एडम मिल्न की जगह न्यूजीलैंड ने बेनेट को टीम में किया शामिल। सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला डबल्स से बाहर। क्वार्टर फाइनल में सारा ईरानी और रॉबर्ट विंची की जोड़ी ने हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में बड़ा उलटफेर। दूसरी सीड सर्बिया के जोकोविच मेंस सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में वावरिका से हारे। जोकोविच और वावरिका का क्वार्टर फाइनल मैच 4 घंटे तक चला। 5 सेटों में हुआ फैसला। तीसरी वरीयता प्राप्त स्पेन के डेविड फेरर भी बाहर। 7वीं सीड चेक गणराज्य के टॉमस बैंडिश ने क्वार्टर फाइनल में हराया। चीन की लीना महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में इटली की फ्लेविया पेनेटा को 6-2, 6-2 से हराया। क्वार्टर फाइनल में हारी एना एनोविच। कनाडा की किशोरी यूगेनी बुचार्ड ने दी मात। पाकिस्तान के क्वेटा में बम विस्फोट। कम से कम 22 लोगों के मारे जाने की खबर। शिया श्रद्धालुओं के बस में फटा था बम। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे। सीरिया में लड़ाई का नया वीडियो सामने आया। सरकारी फौज और बागियों के बीच जबरदस्त भिड़ंत की खबर। लीबिया में सरकारी फौज और गद्दाफी के वफादारों के बीच संघर्ष। 2 लोगों के मारे जाने की खबर। पेरू में लगातार बारिश से पहाड़ी इलाके के लोग परेशान। सड़कों पर भरा कीचड़। न्यूयॉर्क में भारी बर्फबारी। टाइम्स स्क्वायर पर करीब 1 इंच बर्फ की परत जमी। एक हफ्ते पहले अमेरिका के शिकागो समेत कई इलाकों में हुई थी भारी बर्फबारी। कड़ाके की ठंड में जम गया था नियाग्रा जलप्रपात। दुनिया ने देखा मिशेल ओबामा का बास्केटबॉल प्रेम। एक वीडियो में पहली बार बास्केटबॉल का हुनर दिखाती नजर आई मिशेल। व्हाइट हाउस के कार्यक्रम के दौरान मिशेल ने बास्केटबॉल पर दिखाया हाथ। बराक ओबामा भी हैं बास्केटबॉल के दीवाने। दावोस पहुंचे विश्व के आर्थिक नेताओं को पोप का संदेश। मानवता की सेवा में खर्च करें धन।